मैम स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम dear student and respected teacher. Today I am going to present my topic in front of all of you. Before starting my topic, I would like to introduce all my group members in front of you, starting with Azhar, son of Asghar. Second one is Arbaz, son of Abdul Razak. Third one, Zameer, son of Amir Baksh. Hidayatullah, son of Jahir Mahmood, and Khalid, son of Usman. After introducing all my group members, I would like to come my topic, which is assessment of height and weight. Starting with objectives, I have objective which is define height and weight assessment. Second one is understanding importance of measuring height and weight. Third is learn proper techniques of measurement. Fourth one is BMI and how it is calculated. So basically BMI stand for body mass index, which we will explain you in upcoming slides. After BMI, some factors which affect height and weight measurements, and at last but not least, role of measurement height and weight in nursing. Moving to the next slide, which is introduction. Introduction is not a part of our objective, but introducing a topic plays a very major role to understand their topic from listener. So first point is height and weight are fundamental health indicators. जो हमारे पास हाइट और वेट होता है वो हमारी हेल्थ का जो है बेसिक इंडिकेटर होता है. जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई चिल्ड्रन पैदा होता है तो पूरी उसके ग्रोथ प्रोसेस में जो है उसकी हाइट जो है बार बार चेक की जाती है कि आया इसकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही. इसलिए हमारे पास वो एक फंडामेंटल इंडिकेटर होता है. सेकेंड पॉइंट में आए तो ये हमारे पास न्यूट्रिशनल स्टेटस और जनरल हेल्थ को एवोल्यूएट करवाने में भी हेल्प करता है. इस तरीके से करता है कि हम वेट चेक करके बता सकते हैं कि जो पेशेंट है वो आया अंडर न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है या ओबेसिटी की तरफ जा रहा है. तो हम ये मेजरमेंट के ज़रिए पता लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज अगर हम प्रॉपर मेजरमेंट करते हैं तो हमें काफ़ी डिजीज़ को डायग्नोज करवाने में भी हेल्प मिलती है, और अल्टीमेटली जब हम डिजीज़ डायग्नोज कर देंगे तो उसकी ट्रीटमेंट की जो है वो अच्छे से हो पाएगी. मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, विच इज डेफिनेशंस. बेसिकली फर्स्ट डेफिनेशन इज हाइट. Height is a measurement of height to low and top to bottom of a person while standing. Height कहते हैं किसी भी इंसान को ऊपर से लेकर नीचे तक नापना जब वो खड़ा हो. ठीक है. चिल्ड्रन में जो है वो एक्सेप्शन आ जाती है कि वो खड़े नहीं हो सकते, तो उनकी वैसी हाइट नाप ली जाती है. ठीक है. तो सेकेंड इज वेट. वेट इज बेसिकली हाउ हेवी अ पर्सन, या फिजिक्स की डेफिनेशन देखें तो वेट बेसिकली अ फोर्स विच एट्रैक्ट्स बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ. ठीक है. ये फिर फिजिक्स की तरफ चले जाएंगे, लेकिन हमें हमारा वो टॉपिक नहीं है तो हम वो डिस्कस नहीं करते. वेट हमारे पास अगर हम देखें जनरल में तो वेट हमारे पास उसे कहते हैं कि इंसान जो है कितना हैवी है. ठीक है. ये हम वेट मेजरिंग स्केल के जरिए वेट को जो है हम मेजर करते हैं. थर्ड वन इज BMI. जैसे मैंने ऊपर बताया, BMI स्टैंड फॉर बॉडी मास इंडेक्स. इट इज़ बेसिकली अ टूल which is very helpful to calculate fat percentage in our body with the help of height and weight. Moving to the next slide, which is importance of measuring height and weight. जो हमारे पास importance होती है weight and height measurement की, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि जो height है वो fundamental जो है indicator है health का. तो इस वजह से हमारे पास जो है इसके बहुत ज़्यादा important significant भी होंगे, तो हम डिस्कस करेंगे उनमें से कुछ यहाँ. सबसे पहले assess growth and development in children. जब चिल्ड्रन जो है वो ग्रो कर रहा होता है तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, आया उसकी जो न्यूट्रिशन है वो उसको पूरी मिल रही है नहीं मिल रही है, तो हम ये वेट के ज़रिए जो है और हाइट के ज़रिए पता लगा सकते हैं कि वो फिट है या फिर अनफिट है. दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है डिटेक्ट अंडर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी. आप सबको पता होगा कि जो अंडर न्यूट्रिशन होता है उसका मतलब उसकी जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर उसको नहीं मिल रही, वो पूरी नहीं कर रहा. या ओबेसिटी मतलब वो बहुत ज़्यादा किसी एक स्पेसिफिक जो है कंपाउंड का यूज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल लिपिड का यूज़ कर रहा है, किसी ऐसी चीज़ का यूज़ कर रहा है जो उसको ओबेसिटी की तरफ लेके जा रहा है. ठीक है. जंक फूड वगैरह जैसे हम एग्जांपल में दे सकते हैं. थर्ड वन राइट मेडिकेशन डोज. जो मेडिकेशन डोजेज होते हैं वो हम वेट को देख के जो है पेशेंट को देते हैं. ठीक है. काफ़ी एंटीबायोटिक्स, काफ़ी ऐसे जो है एनेस्थीसिया ड्रग्स आते हैं जो वेट की बुनियाद पर पेशेंट को दिए जाते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास हेल्थ मॉनिटरिंग, क्रॉनिक कंडीशन, जो हमारी क्रॉनिक कंडीशन होती है उनको मॉनिटर करने में भी मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड वेट काफ़ी रोल अदा करती है. जैसे डायबिटीज़ होती है. डायबिटीज़ में आप सबको पता है कि इंसान को बहुत भूख लगती है,
लेकिन उसका वेट जो है वो फिर भी क्या हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है। इस वजह से हम जो है डायबिटीज़ को मेजरमेंट के ज़रिए मॉनिटर कर सकते हैं कि इसकी कंडीशन इस वक्त क्या है, ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, और ओवरऑल सब कुछ इसे हम देख सकते हैं। लास्ट वन इज एसेंशियल इन फिटनेस एंड स्पोर्ट असेसमेंट। फिटनेस के लिए भी वेट चेक करना, जब हम फिट हैं तो हमें पता कैसे चलेगा हम फिट हैं। हम वेट चेक करेंगे, अपनी हाइट चेक करेंगे, अपना पोस्चर वगैरह सब चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम फिट हैं या नहीं है। और स्पोर्ट असेसमेंट, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो भी बार बार आप देखोगे कि वो अपना वेट चेक करवा रहे होते हैं। काफ़ी स्पोर्ट्स ऐसी होती हैं कि वो वेट की कैटेगरीज में जो है डिस्क्राइब की होती हैं, तो इसीलिए हमारे पास स्पोर्ट असेसमेंट के लिए भी वेट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड मज़र विल कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम। Myself Mother Asghar, son of Ghulam Asghar. Today my topic is the technique for measuring heights. सबसे पहले हाइट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें स्टेडियोमीटर है और हाइट स्केल है। स्टेडियोमीटर क्या होता है, एक मेडिकल इक्विपमेंट होता है जिसमें हम हाइट को मेजर करते हैं, और डिजिटल भी होता है, उसमें एक स्टैंड होता है और हेड पीस होता है। तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता तो हम हाइट स्केल की मदद से भी हाइट को मेजर कर सकते हैं। हाइट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो स्टेप्स हैं उसमें है रिमूव शूज़। सबसे पहले आप जब हाइट को मेजर करवाएंगे तो आप अपने शूज़ को रिमूव करेंगे और सीधा खड़ा होंगे, सामने की तरफ देखेंगे स्ट्रेट, और आपको जो स्टेडियोमीटर में क्या करेंगे, जो आपकी बैग है वो स्टेडियोमीटर के साथ बैग आपकी लगी होनी चाहिए। उसके बाद हील्स टुगेदर लुकिंग स्ट्रेट हेड। जब भी आप हाइट को मेजर करवाएंगे तो आप सीधा देखेंगे, ऐसे बिल्कुल सामने की तरफ देखेंगे, और हील्स जो होंगी आपकी वो सीधी होंगी। उसके बाद है लोअर हेड पीस टू द रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ हेड। स्टेडियोमीटर में एक हेड पीस लगा होता है जो ऐसे सर के ऊपर लगा होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो हाइट है इसको जो है हेड पीस कहते हैं, और जो ये सारा है इसको स्टेडियोमीटर कहते हैं। और उसके बाद है रिकॉर्ड द हाइट टू द नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर। हाइट को जो है हम 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो है वेट की। उसके बाद हम देखेंगे कि टेक्निक फॉर मेजरिंग हाइट है। तो वेट के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट होते हैं वो डिजिटल और मैनुअल स्केल होता है। डिजिटल और मैनुअल में डिफरेंस ये होता है कि डिजिटल जो स्केल होती है उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे होते हैं जो हमारे वेट को मेजर करते हैं। और मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल में एक डायल लगा होता है या एक सुई बनी होती है, जैसे आप उसमें बीपी ऑपरेटर में देखते हैं कि एक सुई लगी होती है जो रीडिंग बताती है। उसके लिए स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स ये है कि यूज अ कैलिब्रेटेड स्केल। कैलिब्रेटेड स्केल वो होती है जिसमें आप अक्सर जो एक मशीन होती है नीचे जिस पर आप रख के और वेट को मेजर करते हैं। पर्सन शुड वेयर मिनिमल क्लोथिंग। जो आपका पर्सन है उसने मिनिमल क्लोथिंग की हो, यानी हल्के कपड़े पहने हो, ज़्यादा हेवी कपड़े ना पहने। स्टैंड स्टिल इन द सेंटर ऑफ द स्केल। आपने जब भी स्केल के ऊपर खड़ा होना है अपने सेंटर में खड़ा होना है, आपने इधर उधर नहीं खड़ा होना, क्योंकि जो आपकी स्केल है वो हिलेगी तो आपका जो वेट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। रिकॉर्ड वेट इन द नियरेस्ट 0.1 kg और आईबी का मतलब होता है पाउंड में। अक्सर हॉस्पिटल्स में पाउंड में भी वेट कैलकुलेट होता है, तो हम ज़्यादातर जो है केजी में वेट को कैलकुलेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्बास अब्दुल रज़ाक। मुझे मैं टॉपिक इस BMI क्या होता है कि बॉडी में जब फैट ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम मेजरमेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय हाइट। वेट डिवाइडेड बाय हाइट, और हाइट को मीटर से स्क्वायर करते हैं। WHO के हिसाब से अगर अंडर वेट हो तो 18.5 से बिलो होता है, और अगर जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनका 18.5 से 24.9 होता है, और जो ओवरवेट होते हैं उनका 25 से 29.9 होता है। जो ओबेस होते हैं, मतलब जिनका फैट ज़्यादा होता है, मोटापे के शिकार होते हैं, उनका 30 से अबव होता है। BMI डज नॉट अकाउंट फॉर मसल मास। ये BMI मसल मास के लिए नहीं होता है। जैसे कि बॉडी बिल्डर होते हैं उनका मसल ज़्यादा होता है तो उनका BMI ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उनका फैट ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंडर वेट 18.5 से बिलो है, और जो नॉर्मल रेंज होती है वो 18.5 से 24.9 होती है, और ओवर वेट 25 से 29.9 होती है। जो मोटापे का शिकार होते हैं उनका 30 से 34.9 भी होता है। जो एक्सट्रीमली ओबेस होते हैं वो 35 से अबव भी होते हैं। जैसे कि अगर फैट ज़्यादा हो तो डिजीज़ भी कोज हो सकती है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में अफेक्ट पड़ सकता है। मेंटेनिंग अ हेल्थी वेट कैन रिड्यूस हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड अदर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। जैसे स्ट्रोक हो सकता है या फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि फैट ज़्यादा होता है। फिर आर्टरी में भी बैठ सकता है, नहीं हो सकता। और डिजीज़ से भी हम बच सकते हैं। जैसे कि अगर हेल्थी वेट होगा तो हमें किसी भी किस्म की डिसीज़ नहीं होगी, डायबिटीज़ वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता।
और फिज़िकल भी हम फिट रह सकते हैं, हमारे में एनर्जी भी ज़्यादा होगी और हम काम करने में भी आसानी से कर सकते हैं कोई भी काम। थैंक यू, दिस इज माय ऑल अबाउट। मेरा नाम हदायतुल्ला है और मेरा टॉपिक है सेक्टर इफेक्टिव रियरमेंट, यानी कद पर मुतासिर होने वाले अवामिल। कद पर मुतासिर होने वाले अवामिल में फर्स्ट ज़्यादा है टाइम ऑफ डे, दिन के औकात, वेट ऑफ लेक्चर यानी उतार चढ़ाव, वज़न का उतार चढ़ाव। दिन सुबह के वक्त वज़न कम होता है, जबकि दिन के इख्तिताम पर वज़न बढ़ जाता है, क्योंकि हम खाते पीते हैं। और सुबह के वक्त कद बढ़ जाता है, क्योंकि नींद के दौरान रीढ़ की हड्डी फैल जाती है, इसलिए सुबह के वक्त कद हमारा बढ़ जाता है। हाइड्रेशन लेवल, जिस्म में पानी की मिकदार जब अक्सर हाइड्रेशन लेवल जब जिस्म में पानी की मिकदार कम हो जाती है, तो हमारा वज़न कम हो जाता है और कद पर तो ख़ास यानी मुतासिर नहीं होता है, लेकिन अगर ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है तो इससे हमारा जिस्म की साख को मुतासिर हो सकती है। क्लोथिंग वॉल में हमारे पास कपड़े आ जाते हैं, पहने हुए कपड़े हमें हल्के पहनने चाहिए, यानी वेट के दौरान कपड़े हल्के होने चाहिए, और कद के वक्त टोपी या बड़े जूते नहीं पहने जाते ताकि हमारा वेट और उसमें डिफरेंस ना आए। पोज एंड पोजीशन, यानी आपके जिस्म की साख और पोजीशन आपकी बिल्कुल सीधी और होनी चाहिए। जैसे भाइयों ने बताया कि इक्विपमेंट की लिबरेशन, यानी जो आपके पास जो हालात मौजूद है, यानी वेट मशीन हो गई और स्केल हो गई, ये सारे इक्विपमेंट आपके बेहतर होनी चाहिए। एज और जेंडर में यानी जब उम्र बढ़ जाती है तो आपकी कद थोड़ी सी, यानी वो रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी सुकड़ जाती है और आपका कद लेवल डिक्रीज हो जाता है। जेंडर की वेरिएशन में, यानी मर्द और औरत में वज़न और कद इसमें वेरिएशन आती है। मेडिकल कंडीशन, यानी फॉर एग्जांपल में एडीमा लिखा है, यानी वरम एडीमा यानी जिस्म का फूल जाना, पानी का ओवरफ्लो हो जाना, इसे एडीमा कहते हैं। यानी नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फिटनेस में हमें क्या क्या गौर करनी चाहिए। ईटिंग डिसऑर्डर, यानी खाने की खराबी, यानी खाना कम या ज़्यादा खाने से हमारा फिटनेस खराब हो जाता है। स्मोकिंग फेफड़े खराब हो जाते हैं स्मोकिंग से, जिससे हमारा यानी वेट की लॉस हो जाती है और यानी हमारा जिस्म अच्छी तरह काम नहीं करता। डाइट को भी हमें डाइट भी सही करनी चाहिए। और डिसेबिलिटी, यानी माजूरी में हम अपना काम पूरी तरह नहीं कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ड्रग, यानी परफॉर्मेंस यानी मनफी दवाएँ, यानी उसी वक्त तो हम खा लेंगे लेकिन बाद में हमें साइड इफेक्ट दे सकते हैं। जेंडर, वही बात जो मर्द और औरतों में वेरिएशन में आती है। अल्कोहल हमारी सेहत के लिए मुज़र असर होती है। एज की वेरिएशन भी आती है। और स्ट्रेस, ज़हनी दबाव जब आएगा तो हमारा जिस्म और हम खुद काम नहीं कर सकेंगे सही तौर पर। वेट और हेल्थ ये दोनों का आपस में बहुत कंबाइनली रिश्ता है। और फिजिक्स में आता है हमारे पास लास्ट में जिस्मानी हालत को भी मेंटेन रखना चाहिए। थैंक यू। और आज के लिए मेरा टॉपिक है वो मेजरमेंट हाइट एंड वेट इन नर्सिंग के हवाले से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइट के हवाले से। हाइट जो है ना, नर्सेस को हेल्प आउट करते हैं चिल्ड्रंस की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए कि उसकी ग्रोथ सही से हो रही है नहीं हो रही है। अगर उसकी हाइट क्लियरली बढ़ रही है तो हमें ये आइडिया होता है कि उसकी ग्रोथ सही से हो रही है। दूसरा, हाइट जो है ना हमें हेल्प आउट करता है BMI इंडेक्स में। जैसे पहले आपको बताया कि BMI इंडेक्स में हाइट और वेट दोनों को मल्टीप्लाई करके और BMI इंडेक्स निकाला जाता है।
तो वो उसमें हेल्प आउट करता है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है बहुत ज़्यादा हेवी वेट है तो हम उसके हाइट के हिसाब से मेजरमेंट करके ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उसका वेट सही है या नहीं। और दूसरा ये है कि मेडिकेशन डोजेज में भी हेल्प आउट करता है। कुछ पीडियाट्रिक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको जो है ना डोसेज जो है ना हाइट के हिसाब से दी जाती है। पीडियाट्रिक पेशेंट वो पेशेंट होते हैं बच्चे जो कि किसी मेडिकेशन में होते हैं। और दूसरा हम बात करते हैं वेट के हवाले से। वेट जो है ना हमें किसी भी पेशेंट का न्यूट्रिशन स्टेटस बताता है कि पोटेंशियली वो माल न्यूट्रिशन में है या नॉर्मल है या ओवर वेट की तरफ से। और हमें जो है ना गाइड करने में हेल्प आउट करता है कि पेशेंट को कौन सी गाइड करनी चाहिए। दूसरा ये है कि वेट जो है स्पेशली हमें मेडिकेशन में हेल्प आउट करता है, खासतौर पर जो एंटीबायोटिक्स हो गई या दूसरी एनेस्थीसिया और मेडिसिन हो गई जो कि मेडिकेशन में हेल्प आउट करती है। थैंक यू सर। Assalamualaikum. My name is Zamir and today my topic is today our topic is the assessment of weight and height. So I conclude my topic in a simple words that weight and height मतलब जो वेट और हाइट होता है वो हमारे नर्सिंग में और जो सोशल लाइफ में वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे हम वेट और हाइट की वजह से ग्रोथ बच्चों में या बड़ों में ग्रोथ या उसकी डेवलपमेंट भी मॉनिटर या उसकी डेवलपमेंट भी देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा डेवलप हो रहा है या कौन कम हो रहा है। और इनकी वजह से अगर हम ये जो नर्सिंग में इनका रोल हाइट और वेट का देखते हैं तो फिर जब कोई पेशेंट आता है तो उसकी सबसे पहले बच्चा हो या कोई बड़ा हो जिसमें ऐसा कोई इशू होता है जिसकी वजह से वेट और हाइट हमें मेजर करनी पड़ती है तो उसकी हाइट और वेट मेजरिंग करने के लिए उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग करने के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट करनी पड़ती है हमें। उससे क्या होता है कि जो हमारे हेल्थ इश्यूज हैं या जो पेशेंट है उसको सही तरह से ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, उसको सही तरह से मॉनिटर भी कर सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं। और इसका जो रोल होता है वो फिटनेस में या फिर जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनमें भी होता है। अगर किसी स्पोर्ट्समैन की हाइट या फिटनेस अच्छी होती है तो आगे सक्सेसफुल भी होता है। और वेट और हाइट की वजह से जो डिजीज़ वगैरह भी होते हैं वो भी वेट और हाइट के हिसाब से हो सकते हैं। अगर कोई आदमी या कोई वुमेन अगर मलन्यूट्रिशन में होता है तो उसमें कुछ डिजीज़ हो सकती हैं, या ओबेस में आ जाता है तब भी उसमें कोई डिजीज़ वगैरह आ सकती है। और उसके बाद हम इनको एक्यूरेट तरीके से मेजर करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं और उनका स्टैंडर्डाइज मेथड भी होता है। मतलब ऐसे ही हम कोई भी चीज़ मेजर या कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको स्टैंडर्डाइज मेथड से करेंगे तो एरर रिड्यूस होगी और उसकी वजह से हम उनको सही तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं या डायग्नोस कर सकते हैं। और उसके बाद है BMI, ये वेट और हाइट की वजह से हम BMI भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका कुछ फार्मूला होता है, या हम जो कह सकते हैं कि हमारे जो जिस्म में एक्स्ट्रा फैट वगैरह होता है वो वेट और हाइट की वजह से भी इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स होता है जो हमारा एक्स्ट्रा या मोटा हो जाता है या फिर पतला मलन्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। और हमें एज अ नर्स हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि कोई पेशेंट आता है या कोई बच्चा आता है तो उसका वेट और हाइट अच्छी तरीके से मॉनिटर करें। एंड दिस इज आवर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच एंड एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।